Good morning students. Today we are going to take up the topic electricity of class 10th. Now as we all know that electricity plays a major role in our life. We daily use electrical appliances in our homes, offices, schools, in physics labs also you use various electrical equipments also. in industries हम लोग ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज हो, होम्स हो, स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो, कॉलेजेस हो, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कुछ भी ले लें तो हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते रहते हैं. तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम लोग का जो नेचर है, और नेचर हम लोग का ये जो नेचर है ये दो चीजों से मिलके बना है. पहला मैटर, दूसरा है एनर्जी. नेचर जो है इन सिर्फ दो चीजों से मिलके बना है, तीसरी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है जिससे कि नेचर हो बना हो. तो मैटर है और एनर्जी है. मैटर है, मैटर आपको मालूम है क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. जिसका मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं. जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस. कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो. जैसे कि एयर is also comes under matter because air occupies space and has mass also. ठीक है, एयर भी एक मैटर है क्योंकि वो गैस के अंदर आती है. ठीक है, तो मैटर जो होता है ये दो चीजों से कंपोज होता है और इसके दो प्रॉपर्टीज होती है. देयर आर टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज. वन इज मास एंड द अदर इज चार्ज. मास एंड चार्ज. अगर मैटर है तो उसका मास भी होगा प्लस उसका चार्ज भी होगा. उसके पास चार्ज भी होता है मैटर के पास. ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. ठीक है, अब क्या होता है, चार्जेस होते क्या हैं? एक्चुअली में जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कंपोज द मैटर. उसको फर्दर हम लोग एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में इसको पता चला कि एटम्स को फर्दर भी डिवाइड करा जा सकता है. उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पाई, मेसॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब फर्दर जो है हमको मिले. ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल एटम. अब एटम्स में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं. किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन, और ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है. इट इज ऑलवेज इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वो होता है न्यूट्रॉन. इट हैज नो चार्ज. तो न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव. एटम के चारों तरफ होती हैं ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं. और कंडक्टर्स के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. दैट मीन्स दे आर मोबाइल, दे आर फ्री टू मूव. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स दे आर इमोबाइल, दे आर नॉट एबल टू मूव. जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ठीक है, चलिए अब चार्जेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. और मैटर जो होता है एटम से मिलकर बनता है. और कोई भी मैटर ले लें, अगर कोई भी हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब छोटे छोटे एटम्स होते हैं
और एटम्स जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एज अ होल मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस, चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे करा जाता है ये देखते हैं हम लोग। हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन है हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय थ्री मेथड्स, वन इज कंडक्शन, the other one is induction, and the third one is friction. So इन तीन मेथड से हम लोग चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडक्शन में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं और जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है, तो दिस इज कंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी और दूसरी चार्ज बॉडी को पास पास लेके आते हैं, तो इसमें और उसको दोनों को टच नहीं कराना रहता है। हम लोग को इंडक्शन में दो बॉडीज आपस में कभी भी टच नहीं होती है, तो इसके चार्जेस जो इसमें अगर सपोज करिए पॉजिटिव चार्जेस है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और बी बॉडी निगेटिवली न्यूट्रल है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इसमें के निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं और इसमें क्या आ जाते हैं, बी बॉडी में निगेटिव चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्जेस आ जाते हैं। दिस इज थ्रू इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी जब हम दूसरी बॉडी पर रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन का मैं केस ले रहा हूं, जैसे कि अगर एक ग्लास रॉड होने की, दिस इज दी ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, इसमें एटम्स होंगे और जितने भी एटम्स होंगे सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। दैट मींस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, अगर हम एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, अगर हम लोग एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सिल्क क्लॉथ को इसमें रब करते हैं, इसके साथ रब करते हैं, दोनों को रब करते हैं, तो क्या होगा, ग्लास रॉड से जब रब करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास चले जाएंगे, ग्लास रॉड से निकल के इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ के पास चले जाएंगे। तो पहले ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। ठीक है, अब सिल्क क्लॉथ में क्या हुआ, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गए, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, सिल्क क्लॉथ पे और ग्लास रॉड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखा हमने, फ्रिक्शन से दो बॉडीज को चार्ज कर दिया, एक को निगेटिवली चार्ज कर दिया और दूसरे को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो स्टैटिक हैं, यानी मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ऐसे चार्जेस की स्टडी वो हम लोग करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते हैं। और जहाँ पे चार्जेस मूव करने लगते हैं तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्लास 12 का टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चार्जेस मोशन करने लगते हैं। तो दो ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो फर्दर क्लास 12 में जाके डिवाइड हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या जानना है, आप लोगों को ये जानना है कि हमारा जो नेचर है दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर जो है फर्दर इसको हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी देखी, मैटर की दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक है मास, दूसरा है चार्ज। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फिर हमने ये देखा कि चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे करा जाता है, चार्जेस को प्रोड्यूस कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन से करा जाता है। दो बॉडीज को आपस में जब रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, तो एक बॉडी चार्ज हो जाती है, दूसरी बॉडी अपोजिट नेचर से चार्ज हो जाती है। ठीक है,
अब चार्जेस को और फर्दर देखते हैं। चार्जेस की एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव नेचर का सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी प्रोटॉन्स के जो चार्ज होंगे वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब चार्जेस की और देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। ये है कि अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात करेंगे हम लोग तो वो हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक चार्जेस की बात करेंगे तो हमेशा वो क्या करेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चार्जेस के बारे में। तो आप चाहिए तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं।